चलिए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने वेरीफाई करना सीखा था कि रोलीज थ्योरम को हम वेरीफाई कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने एक पॉइंट ऐसा फाइंड आउट किया था कि यार किस पॉइंट के अकॉर्डिंग या किस पॉइंट के रिगार्डिंग हम एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज verify the Rolle's theorem for the function f of x equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 on the interval क्लोज इंटरवल 1, 3 है ना। तो आपको फंक्शन देख रखा हुआ है और आपको रोलीज थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई। तो जब रोलीज थ्योरम वेरीफाई होता है या रोलीज थ्योरम कि हम वेरीफाई करने की हम बात करते हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि गिवन इंटरवल में वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस और डिफरेंशियल बोथ है। तो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और जो आपको इंटरवल देख रखा है क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल 1, 3 में वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और ओपन इंटरवल 1, 3 में क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। ऐसा हम वेरीफाई करते समय अज्यूम करके चलते हैं। क्लियर है ना। पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने ये सब सारी चीज़ें डिस्कशन किया था, और ग्राफ का इंटरप्रिटेशन रोलीज थ्योरम का वो भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। क्लियर। चलिए, तो नाउ सिंस the polynomial function f of x is everywhere continuous on the interval close interval 1, 3 close interval 1, 3 and differentiable ओपन इंटरवल 1, 3। क्लियर है। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशियल है, और क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है। क्लियर है। क्लियर है इतनी बात। नाउ वी फाइंड एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा आपके पास, नाउ 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो ये कितना हो गया आपका 1 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो 1 माइनस 6 कितना हो गया, 5, माइनस का 5, माइनस 5 और माइनस 6 माइनस 11, माइनस 11 प्लस 11 0। तो एफ ऑफ 1 कितना आ गया आपका, 0 आ गया। क्लियर है। नाउ वी फाइंड एफ ऑफ 3। थ्री क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। ये भी किसके इक्वल आ गया बेटा, 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, नाउ एफ ऑफ 1 इक्वल टू किसके हो गया, एफ ऑफ 3 की हो गया। क्लियर है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट C belong to ओपन इंटरवल 1, 3। मतलब C एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस इंटरवल में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सच दैट एफ डैश C इक्वल टू 0, वेयर C इक्वल टू एक्स हम अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर। तो फाइनली हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। तो नाउ
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है। अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या था आपके पास, ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x², तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बेटा 3x² माइनस 6x², इट मीन्स माइनस 12x एंड प्लस 11 इक्वल टू 0। क्लियर है, प्लस 11 इक्वल टू 0। तो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। तो आप चाहो तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लीजिए। क्लियर है। तो नाउ वी आर यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हो रहा है इसमें तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ करके सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो फिर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ मिली वो मिली 2 प्लस माइनस 1/√3। क्लियर है। जो x किसके इक्वल था बेटा, c के इक्वल था। क्लियर। अभी जो हमें x की वैल्यूज़ मिली है 2 प्लस माइनस 1/√3, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ये जो पूरी वैल्यूज़ है, आप अगर 2 प्लस 1/√3 लेते हैं या फिर 2 माइनस 1/√3 लेते हैं, ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही है, इस गिवन इंटरवल 1,3 में क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है ना। ये c की जो हमने वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट करी है, c हमारा क्या आया 2 प्लस माइनस 1/√3, ये गिवन इंटरवल में क्या कर रहा है, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, नाउ both values are satisfy C belong to open interval 1,3 such that f dash x equal to 0 और f dash c equal to 0। क्लियर है। तो दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही, सेटिस्फायर हुई, तो हम बोल सकते हैं हेंस रोलिस थ्योरम्स आर वेरीफाइड। क्लियर है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, इसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी आपसे डिस्कशन किया हुआ है कि जब भी रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करने की बात आती है तो ऑलरेडी वो गिवन इंटरवल में क्या होता है, डिफरेंशियबल होता है और कंटिन्यूस होता है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, एक बार जो भी इंटरवल की वैल्यूज़ है फंक्शन में पुटअप करके चेक कर लीजिए, अगर वो दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ रही है देन हमें क्या करना है, गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ना। वो c कौन सी वैल्यूज़ होगी, मतलब जब भी हम एक कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना, x³ माइनस जो भी आपका फंक्शन यहाँ पर गिवन है उसका हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 2 प्लस 1/√3 आ रहा है और 2 माइनस 1/√3 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट से हम x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात है ना। और टेंजेंट ड्रॉ करना हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया है कि किन पॉइंट से हम x एक्सिस के पैरेलल हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए।